स्टूडेंट, अभी मैथ एचडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे √2 सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, जो बहुत ही आपको बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सिद्ध करते हैं कि √2 एक क्या है, आपको अपरिमेय संख्या है। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में, यदि संभव हो तो माना कि √2 परिमेय संख्या है। क्या करते हैं, हम इसके विरुद्ध मान लेते हैं। यदि संभव हो तो माना कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, इसलिए √2 = P/Q। √2 = क्या, P/Q। जहाँ आप लिखेंगे, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P और Q ये परिमेय संख्या है, तो Q आपको Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको लिखना है। और तथा लिखिएगा आपको HCF P और Q = आपको यहाँ पर 1 लिखिएगा। कितना लिखिएगा, 1। कितना लिखिएगा, P और Q HCF = कितना, 1। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिएगा। यहाँ पर आपको √2 √3 आपको जो भी करना है, तो आपको ये वाला बात लिखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो आ जाएगा आपको √2 का होल स्क्वायर = P/Q का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, आपको ये आ जाएगा। तब यहाँ से देखिए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको 2 = P²/Q²। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P² बराबर 2Q²। P² बराबर क्या, P² बराबर 2Q²। ये इधर के जाएगा गुना में, तो इसको मानिएगा समीकरण फर्स्ट। इसको समीकरण क्या मानिएगा, फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं Q² बराबर P²/2। P²/2, क्योंकि Q का वैल्यू तो P2 इधर आएगा, तो हो जाएगा क्या, आपको P²/2। यहाँ से देखिए अब क्या लिखना है, यहाँ से देखिए, चूंकि हमको पता है कि Q एक क्या है, Q एक पूर्णांक है। क्या है, Q एक पूर्णांक है। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पर समझ गए तो आप यहाँ पर देखिए Q एक पूर्णांक है, मतलब इसका Q का जो वैल्यू आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आना चाहिए। तो अगर ये कब आएगा, जब P² 2 से विभाजित होगा। कितने से विभाजित होगा, P² कितने से विभाजित होगा, 2 से। तो अगर आपको Q एक पूर्णांक है, Q एक
पूर्णांक है, तो बताइए इसलिए क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, क्यू स्क्वायर भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्यू स्क्वायर भी एक क्या होगा, क्योंकि क्यू एक पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी, क्योंकि जैसे देखिए दो का स्क्वायर हम करेंगे तो दो क्या है, पूर्णांक है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, तो 4 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह से क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा। अब ये पूर्णांक संख्या कब होगा, जब ये इसका वैल्यू यहाँ से देखिए 2 से ये विभाजित होगा। पी स्क्वायर कितने से विभाजित होगा, 2 से। अगर यहाँ पर इसका वैल्यू हमने 8 रख दी, कितना रख दिए, 8 रख दिए, पी स्क्वायर का वैल्यू 8, तो ये 2 से विभाजित 4, तो 4 आया ना। अगर आप पी का वैल्यू यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू 3 रखिएगा तो 3 बटा कितना आ जाएगा, 2। तो बताइए ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू आपको पूर्णांक संख्या आएगा, नहीं आएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपको परिमेय संख्या आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब पी स्क्वायर जो है 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्यू स्क्वायर भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। यह तब लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। कितने से विभाजित होगा, 2 से, ये पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। इसका कहने का मतलब अब हो गया पी स्क्वायर कितने से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब जब ये पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो गया, तो अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो गया तो पी भी कितना से विभाजित होगा, 2 से। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से, देखिए आपको, इसलिए पी भी जब पी स्क्वायर हो गया, जैसे पी स्क्वायर का वैल्यू हम 16 रख दिए तो पी का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा ना। तो 4 भी क्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो यहां से इसका मतलब पी भी 2 से विभाजित होगा। पी भी कितने से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब यहां पर पी स्क्वायर के गुणांक में 2 है, तब ना 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, देखिए चूंकि p बराबर 2k। अब देखिए इसका मतलब p बराबर हम 2k कैसे मान लिए, तो यहाँ पर देखिए आपको p बराबर, p कितने से विभाज्य, 2 से, तो 2 से विभाज्य है। इसका मतलब p का जो वैल्यू, अगर हम k का वैल्यू कुछ भी रखे, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, इस तरह से आएगा। इसका मतलब p में 2 तो जरूर होगा ना, ठीक है, क्योंकि वो 2 से विभाज्य है। यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमको कितने से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो p बराबर कितना हो गया, 2k। अब यहाँ करेंगे जहां k एक पूर्णांक संख्या है, k क्या है, पूर्णांक संख्या है, k क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो फिर से अब क्या कीजिएगा, इसको दोनों तरफ फिर से क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, पी स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा आपको, पी स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर होगा। अब यहां से देखिए आपको पी स्क्वायर का वैल्यू हमें यहाँ समीकरण फर्स्ट माने थे। देखिए पी स्क्वायर बराबर कितना, 2q स्क्वायर, क्या माने थे, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं, और 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट से, कहाँ से, फर्स्ट से। तब इसको देखिए, अब 2 क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बचेगा q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या आ जाएगा,
के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपको, क्यू स्क्वायर बाई टू, क्यू स्क्वायर बाई टू, क्या आ जाएगा आपको, क्यू स्क्वायर बाई टू। तो यहां से फिर से लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, फिर आपको देखिए के एक क्या है, पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूंकि के एक पूर्णांक संख्या है, के क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो बताइए, इसलिए के स्क्वायर भी क्या होगा, के स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, के क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। इस प्रकार से आपको देखिए के स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। अब ये पूर्णांक संख्या कब होगा, जब क्यू आपको कितने से विभाजित होंगे, आपको क्यू 2 से विभाजित होंगे। तो लिखेंगे यह तभी संभव है जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। कितने से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर आपको क्यू स्क्वायर कितने से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ पर के स्क्वायर बराबर क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से आपको क्या हो गया, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं आपको क्यू भी 2 से विभाजित होगा। क्यू भी कितने से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब इससे देखिए आपको स्पष्ट है कि पी भी 2 से विभाजित हुआ और क्यू भी कितने से विभाजित हुआ, 2 से विभाजित हो गया। तो हम कह सकते हैं स्पष्ट है कि पी तथा क्यू 2 से विभाजित है, अर्थात HCF पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से विभाजित, तो HCF कितना आ जाएगा आपको, 2 आ जाएगा। HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। HCF अर्थात HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्योंकि अगर हमको HCF कितना होना चाहिए, 1, और यहाँ पर HCF क्या हो गया, 2 हो गया, तो हम कह सकते हैं इसलिए हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। इस तरह से देखिए, हम तो वहां पर माने थे क्या, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं इसलिए हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से आप √3, √5, √7 आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।